ओम शांति सभी साधक मित्रों को। आज हम फिर से मिले हैं ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट के ऊपर और एनडीएस की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ सभी बीमारियों का अंत, मैनी डिजीज वन सॉल्यूशन, इट मीन्स न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस। एनडीएस जो भी व्यक्ति करता है उनके जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति होना बिल्कुल वाजिबी है। आसानी के साथ वो स्वास्थ्य की तरफ एक चलने के कदम रख देता है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से उमेश जी जुड़े हुए हैं, उमेश काले। और आज यहाँ 10 दिन हुए हैं, आज जाने वाले हैं। 10 दिन का अनुभव उनका कैसा रहा यहाँ आने के बाद वो आपके साथ साझा करेंगे और किन चीज़ से वो परेशान थे और एनडीएस फॉलो करने से यहाँ 10 दिन स्ट्रिक्टली विदाउट सॉल्ट डाइट, जूस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनके अलावा कुछ भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। और वो प्रयोग करने के बाद उनको कैसा लगा, यहाँ का माहौल कैसा लगा, यहाँ के लोग व्यवहार कैसा लगा, वो उनके शब्दों में ही हम जानना चाहेंगे। प्लीज़ वेलकम उमेश जी। मैं उमेश काले महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9588428954। मैं 10 दिन पहले आया था। मेरे को बहुत तकलीफ से कि मोटापा था, मतलब वेट भी ज़्यादा हुआ था और साइनस का तकलीफ था मेरे को। और मेरा गैसेस बनती थी पेट में, हाथों में। तो 10 दिन यहाँ पे आया और हाथ में ये ऐसा मतलब सोराइसिस के कुछ लक्षण दिख रहे थे। तो 10 दिन यहाँ पे आया मैं। पहले दिन से ही उन्होंने उपवास और इनिमा का महत्व बताया हमको। मतलब उस हिसाब से हमने दो दो बार या तीन तीन बार इनिमा दिन में चालू किया। तो उससे काफी हमको रिलीफ हुआ, मतलब काफी कचरा निकला बॉडी से। तो जैसे कचरा निकलता है वैसे मतलब मेरा साइनस हो गया, ये हो गया, वैसे उसमें रिलीफ चालू हो गया, गैसेस पेट में जैसे बन रहा है। उसमें काफी हमको आराम मिल गया अभी। तो अभी भी मतलब 10 दिन में मेरा 4.5 किलो वेट कम हो गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे खाना रहता है दिन भर कच्चा ही रहता है। मतलब ऐसा खाने की इच्छा भी नहीं होती कोई, मतलब पका हुआ डाल लो बॉडी में और मतलब उससे एनर्जी हमको मिली, कच्चे से आपको एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो दिन दिन में भी कच्चा खाया और रात में भी कच्चा खाया, तभी भी वो कैसा ऐसा कुछ वीकनेस हमको महसूस नहीं हुआ। और यहाँ का मतलब यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। मीनाक्षी दीदी हो गया, निर्भय हो गए, मतलब इन्होंने भी मतलब हमको थेरेपी में, निर्भय निर्भय ने भी अच्छा हेल्प किया। मतलब जो कोलन का थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, और उन्होंने अच्छा हेल्प किया। और जो मीनाक्षी दीदी है, जिग्नेश सर है, मीनाक्षी दीदी वो मतलब जो अपना रसोई घर है वो संभालती है। वो मतलब उनका बनाया हुआ चीज़ ही हम खाते हो, वो बहुत टेस्टी रहता है उनका फूड भी। और यहाँ का मतलब जो लिविंग जो है वो 3 स्टार टाइप है, मतलब होटल जैसा रहता है, वो भी इतने कम खर्चे में। तो एक एक अंदर यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है और मतलब बढ़िया है ऐसा। बहुत अच्छा। उमेश जी, थैंक यू। और आपका ये 10 दिन के दौरान जो भी लोग सुन रहे हैं, खास करके मोटापा है तो मोटापा काटना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जो वो हल्के से सोराइसिस के लक्षण उनके स्किन के ऊपर दिख रहे हैं, तो वो भी 10 दिन में लगभग ना के बराबर काफ़ी डाइल्यूट हो चुके हैं। अभी शुरुआत है तो उनको रोकथाम करना और आसान है। अगर इस बीमारी में लंबे समय तक अपने आहार के ऊपर ध्यान न दिया जाए, पका हुआ भोजन लेते रहें, गर्म चीज़ें लेते रहें, अम्लयुक्त चीज़ें लेते रहें, तो ये सोराइसिस पीछा छोड़ने वाला नहीं। अधिक मात्रा में स्किन के ऊपर इरिटेशन आने के बाद ये कंट्रोल करना भी बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो जो भी लोग सोराइसिस के मरीज सुन रहे हैं, तो उन्हों के लिए खास विनती है कि ग्रीन जूस का भी अगर सेवन करें तो विदाउट सॉल्ट इनका सेवन करें और कोई मसालों का, चाट मसालों का प्रयोग ना करें, ज़्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में ना जाएं, जैगरी का भी प्रयोग ना करें। सिर्फ पत्तियाँ, कोई फ्रूट फ्लेवर दे सकते हैं और साथ में आंवले का प्रयोग कर सकते हैं।
और आपके लंच टाइम में जो सलाड्स या फ्रूट्स या चटनियाँ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी नो सॉल्ट, नो शुगर, नो जेगरी, नेचुरल तरीके से जाना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं तो रसाहार भी लंबे समय तक 10-15 दिन का अपनी शरीर की क्षमता को सुनकर कर सकते हैं। इनसे आपको हीलिंग ज़्यादा मिलेगी। और आप सभी जानते हैं सादे पानी का एनिमा का प्रयोग वो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, जो भी रोग से आते हैं। तो सभी रोगियों में अगर सादे पानी का एनिमा प्रथम शुरुआत कर देते हैं तब से ही हम रोगों में हीलिंग होना शुरू हो जाते हैं। जबकि यहाँ हाइड्रोकोलोन थेरापी है, हाइड्रोकोलोन थेरापी में कंपलसरी नहीं है। जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं और इतना वक्त भी नहीं है, इतना पेशेंस भी नहीं है कि कोलोन क्लीन होते होते 1 महीना 2 महीना या 3 महीना लग जाए। और कई बार खुद अपनी तरीके से हमारे यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो खुद अपना एनीमा खुद न करने की हालत में होते हैं। झुकना उठना बैठना भी उनके लिए आसान नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हाइड्रोकोलोन थेरापी, जो साइंस ने जो चीज़ें ईजाद की है वो भी हमें एक बहुत बेहतर तरीके से परिणाम देने के लिए मदद रूप बन जाती है। तो कोई ऐसा दिमाग में रिजिडनेस भी ना रखे कि एनडीएस में तो इतनी इतनी बातें ही बताई जाती हैं। एनडीएस हो या एलोपैथी हो, मैं तो कहता हूँ एलोपैथी में भी अगर किसी चीज़ की कोई सिचुएशन के ऊपर हमें ज़रूरत पड़ जाती है, डॉक्टर के राय की ज़रूरत पड़ती है तो अवश्य ही ले। और किसी भी पथी थेरापियों का हम विरोध किए बिना, एनडीएस अपने आप में बहुत एक अच्छी चीज़ है जहाँ से हम दूसरी पथी थेरापियों का इस्तेमाल करने से बच जाते हैं। लेकिन जब फंस जाते हैं रोगों में, बीमारियों में, तब जाके आपको स्टैंड बाय किसी भी पथी थेरापी का इस्तेमाल करना पड़े तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस हिसाब से आप बहुत न्यूट्रल माइंड से, विवेक बुद्धि से न्यू डाइट सिस्टम का फॉलोअप लें और दवाइयाँ भी अपने हिसाब से डॉक्टर के कहने से, और आपको जैसे जैसे फर्क मिलता जाता है उस हिसाब से सेल्फ डिसीजन आप ले सकते हैं। कई लोग तो दवाइयों से थक कर पहले दिन से सारी दवाइयाँ छोड़कर एनडीएस शुरू करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका विल पावर अच्छा है और डू एंड डाई कंडीशन है तो ऐसे लोगों को पहले दिन से भी दवाइयाँ की आवश्यकता नहीं रही है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस मुकाम के ऊपर दवाइयों से दूर होना चाहते हैं। ऐसा भी न हो कि न्यू डाइट सिस्टम भी करते रहें और दवाइयों का प्रयोग भी करते रहें। उनके कारण दवाइयाँ और घातक साबित होती है, आपको बहुत नुकसान कर देती है। क्योंकि दवाइयों में एसिड भरा हुआ है, एसिडिक है एवरी मेडिसिन। तो एसिड तो शरीर में बीमारियों को दबा सकता है लेकिन दूर नहीं कर सकता। दवाइयों में इलाज नहीं है, औषधियों में कोई भी रोगों को निर्मूलन करने की क्षमता नहीं है, चाहे एलोपैथिक की हो या चाहे आयुर्वेदिक की हो। इसीलिए आपको खुद को ही सुधरना पड़ता है, खुद की शरीर की सफाई खुद को ही करनी पड़ती है। क्योंकि बिगाड़ा भी खुद ने है तो सफाई भी खुद को ही करनी पड़ेगी। तो सफाई के ये 3 साधन, सुबह एनिमा का प्रयोग, दोपहर में ये ग्रीन जूस का प्रयोग और पूरे दिन के दौरान भी, बीमारी के दौरान 2-3 बार एनिमा का प्रयोग, और उपवास करते रहना है। उपवास से बड़ी औषधि हम सभी जानते हैं कोई नहीं है। भूखा रहना ही बीमारियों को मारने की कला है। अपने आप ही बीमारियां मरती जाती है, शरीर से कचरा निकलता जाता है और हमारे शरीर के अंदर उभाड़ निकलते रहते हैं, तो उनको मौका दे देना है। आपको दस्त लग जाए, आपको कमजोरी लगे, आपके बाल झड़े या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आए जो आपको अच्छे न लगे, मन भी मचलने लगता है एनडीएस करते करते, थक जाते हैं कब कितने समय करने वाले हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो ये मानसिक संयम में भी हम विचलित होते हैं। तो सभी को हमें सिर्फ एक साक्षी बनकर देखना है और करते रहना है, और जो करेगा उनको तो अवश्य मिलेगा स्वास्थ्य, अपने आप ही मिलेगा। मल संचय से स्वास्थ्य ढक गया है तो अब मल को निर्मूलन करो, उपवास से, एनिमा से और ग्रीन जूस से। और अम्ल से हमारी जीवनी शक्ति दबी हुई है, तो अम्ल शरीर में जाए ऐसा कोई भी खुराक न लो, जैसे बादाम, काजू, अखरोट
ये भी हम समझते हैं कि शक्ति देता है, लेकिन भोजन में शक्ति नहीं है, ये तो उल्टा शरीर के अंदर एसिड वैल्यू बढ़ाता है। तो वैसे चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है। अगर ड्राई फ्रूट्स खाना ही चाहते हो तो हम अक्सर कहते हैं कि अंजीर खाओ या फिर खजूर या फिर मुनक्का, तो ऐसी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हो। या पीनट को भी अंकुरित करके, हमारा इंडियन ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अंकुरित करके। मूंग को भी अंकुरित करके कभी इस्तेमाल करने का मन करे तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। बीमारी में तो मैं तो कहता हूँ ऐसे भारी भोजन के तरफ जाना ही नहीं है, हल्के हल्के जूस, फ्रूट्स इस तरीके से पीते रहो। तो जो भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे फलानी फलानी बीमारी है तो मुझे क्या करना है। सबको यहाँ क्या कराया जाता है, एक ही चीज़, रोग चाहे अनेक, लाइफस्टाइल तो सभी की एक ही है, डिवाइन लाइफस्टाइल है, देवी जीवन शैली, सुबह से शाम तक क्या खाना क्या पीना कैसे सफाई करना, एक ही चीज़ है। उसके लिए कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य सुन ले कि अगर ज़्यादा बीमारी है तो सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिन के लिए रसाहार कर ले तो इनसे और ज़्यादा फायदा होगा। थोड़ी मध्यम बीमारी है तो उनके लिए चलो एक बार खा सकते हो, वो भी कच्चा, 1 या 2 बार। तो इस तरीके से अपने खुद को ही डिसीजंस लेना है कि मुझे मेरा शरीर कितना झेल पाएगा कच्चे खाने को भी। तो आप ये मत सोचो कि मैं अमरूद खाऊंगा तो ठीक होगा, केला या फिर आम खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फायदे मिलेंगे। न खाने से और पुराना खाया हुआ एनिमा से निकालने से आपकी बीमारियां निकलती हैं। खाना तो हम पूरे जीवन भर खाते आए, और एक बार ठीक हो जाओ न खाने से, बाद में 3 महीने के बाद पत्तियां, सब्जियां, फल शरीर जितना भी मांगे उतना देते रहो, 1 गुना नहीं 2 गुना भी देते रहो, लेकिन 3-4 महीना खाने के बारे में कुछ सोचना नहीं है। लोग अक्सर डर जाते हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, खटिया पे चले जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आंकड़े बताए हैं कि खा खा कर मरने वालों की संख्या 1000 गुना ज़्यादा है, खा खा कर मरने वालों की। न खाने वाले मरते नहीं। हाँ, आप शरीर को लगातार 3-4 महीना कुछ भी खाना न दो, उपवास ही करते रहो, तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो भोजन थोड़ा थोड़ा शरीर को भाड़ा देते रहना है। हमारा नेचुरल डाइट है, पत्तियों का सेवन, आंवला, फल, ये तो हमें 100 साल नहीं, मैं तो कहता हूँ 200 साल की आयु भी दे सकता है। हमारे फेफड़े हो या किडनी हो या लीवर हो, हार्ट हो, सारी चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। आज कल अपने लेक्चर में सुना था, वो शालिनी बहन, उनको हाँ हार्ट की भी तकलीफ है, वेन्स में भी हैं, सारी चीज़ों में, माइंड ब्लॉकेजेस हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है, इतनी सारी बीमारियां होते हुए भी आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन में रसाहार करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, चलना फिरना आसान हो गया। तो आपने देखा कि न खाने से कुछ परिवर्तन आएंगे। मल्टी डिजीज वालों को अगर 2-2 टाइम थालियां भर भर के सलाद भी देना तो भी वो जल्दी से ठीक नहीं होते। ये समझकर यहाँ से जाना है कि उपवास ही परम औषध है, लंघनम परम औषधम। हमारे साथ आप अंबाला से आए हुए हो, यमुनानगर से, हमारे 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, और आज यहाँ 80 साल की उम्र है, शुगर का इश्यू है, और आज तक तो पूरे एनर्जी के साथ सेवाएं करते। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ किडनी के लिए या फिर शुगर के लिए, सभी के लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बाबा की जो प्रसाद आता है ना, टोली, वो मिठाई वाली, शुगर वाली, वो चीजें जब तक ठीक न हो जाओ तब तक नहीं खानी है। बाबा की टोली तो ले रहे हैं, ये ग्रीन पत्तियां सब कुछ। हाँ, वेरी गुड, कितना सुंदर जवाब। हाँ,
देखो आप माता जी ने बहुत सुंदर ज्ञान आप सभी को दिया कि पापा का पत्तियां भोग लग गया तो टोली बन गई। पत्तियां हो, फल हो, ये बाबा की टोली ही है। टोली है जी। भगवान की डायरेक्ट बनाई हुई, हमारी बनाई हुई बनाई हुई। प्रसाद का सेवन जब तक बीमार हैं तब तक तो ना ही ले, हाँ जी। और बाद में भी लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो बहुत सूक्ष्म ले, तो इनसे हमें नुकसान ना हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ रिट्रीट सेंटर के ऊपर। और मेरे को और तो सेवा में रख लियो अभी। आपको यहाँ मैं जाऊंगी नहीं। मैंने बाबा के बच्चों की सबकी सेवा के लिए बस अब तो जो बाकी देखो सेवा 80 साल की उम्र में वो कहते हैं कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है। हाँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की शक्ति हमारे साथ काम क्योंकि करती है, तो प्रभु हमारा की विल प्रभु पावर से तो जी कभी। बहुत कृपा है प्रभु मालिक जी। की, अब मुझे बस नहीं रहना है। चलो जी, बहुत अच्छा, आपको यहाँ रख लेंगे। देखो कई लोग ऐसे आते हैं कि जो उनका पुनः लास्ट वाला जीवन जो है वो भी अगर सेवाओं में बीत जाए, खुद बस। स्वस्थ रहें, इनसे बड़े और क्या हो कहीं सकता भी है। सेवा दे दो मुझे, ये नहीं कि सेवा चाहिए बस। आगे जाके ऐसे कुछ ओल्ड एज होम जैसा भी प्रोजेक्ट अगर परमात्मा करवाएगा तो आप जैसे लोगों को एक दो नहीं, काफी सारे लोगों को रखेंगे, खुद का स्वास्थ्य भी मिल जाएगा और सेवाएं भी करते रहेंगे। जी मेरा अपना पुराना होम है जी, मतलब हवेली टाइप। हाँ जी। कमरे उसके बड़े बड़े हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। अगर आप उसका सेवा में लेना चाहो तो ले सकते हैं। मेरी बहुत मैं भाग्यवान हूँ। तो हमारे को पीछे प्रभु की कृपा से जी बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी जी, मालिक की बहुत कृपा है जी। वाह, देखो बाबा ने इतना सुंदर स्वीट सोल बना दिया। बाबा हर रोज मुरली सुनते हैं आप। हाँ जी। बाबा कहते मीठे बच्चे हाँ जी। हैं, तो बच्चे भी कैसे बन जाते हैं, हाँ जी, मीठे मीठे बन जाते हैं। चलो, आपको एनिमा करना है, हाँ जी। उपवास रखना है, ग्रीन जूस पीना है, ठीक है। और जो भी यहाँ से खाना दिया जाए वो खाते पीते ठीक है, रहना है। ठीक है। कुछ भी तकलीफ आए तो घबराना नहीं है, बॉडी ठीक है। में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है जी। तो कोई भी दिक्कत हो तो हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, हाँ जी। इशिता बहन, उनसे मिल लेना है। मैं भी हर रोज आपसे मिलता रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बड़े मजे से आनंद से रहना है। चलो, और हमारे साथ जुड़े हैं भाई जी, आपका परिचय, मोबाइल नंबर। मेरा नाम बलजिंदर, मैं हरियाणा के कतवा जिले से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 92 680 52 582, और मैं 4-5 दिन हो गए मुझको यहाँ आए हुए, और मुझको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी माता के लेके आया हूँ, उनका कुछ किडनी इश्यू है, उसके लिए आया हूँ ठीक होने के लिए। और मैं अवनेश, सर आपका नाम? जिग्नेश। और मैं जिग्नेश भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी इस इतनी अच्छी मुहिम से लोगों के मन में एक उमंग जगी है, उत्साह जगा है कि हम भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैं जिग्नेश भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और लोग यहाँ आए तो अपना स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है, मैं हरियाणा कैथल से हूँ। मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेके आई हूँ। उनको यूरेटर में ट्यूमर डायरेक्ट हुआ था, इनका हमने सर्जरी करवाई है, बट डॉक्टरों ने बोला कि इनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ज़रूरत है। हम वहाँ गए भी सही, बट हमारा मन नहीं माना कि अगर ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर बॉडी में सेल्स वगैरह, खाने पीने से ही हमारी बॉडी ठीक हो सकती है, तो हम बाहर की थेरेपी कीमो वगैरह क्यों लें। इसलिए हम मम्मी को यहाँ लेके आए हैं। यहाँ पे हम खाने पीने में ग्रीन पत्तियों का जूस, फ्रूट सब लेते हैं। एक्चुअली मेरे को भी थायराइड है, मेरा भी वेट कम होता जा रहा था, मैंने भी वही डाइट लेना शुरू किया है। अब 2 दिन से मेरा वेट कम हो रहा था, बट आज से मैंने वेट किया है तो मेरा वेट फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मम्मी भी बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम ललिता है, मैं हरियाणा से झज्जर ज़िले से हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 9467434627। मुझे आए हुआ 10 दिन हो गए हैं, और मेरे को अल्सर की प्रॉब्लम थी। 10 दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है, और सफाई हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा सफाई हुई है हाथों की। एनिमा, उसके बाद जूस और फास्टिंग,
तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, और बहुत जल्दी सही होने वाली हूँ। एनडीएस को फॉलो करके बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है जी। बीच में थोड़ी सी तकलीफ भी हुई थी हाँ, बीच डिटॉक्सिफिकेशन में में एक आध दिन। पेट में दर्द हुआ, थोड़ी इरिटेशन भी हुई, जी जी जी। ऐसा लगा कि नहीं होंगी सही बिल्कुल भी, लेकिन फिर अगले दिन अच्छी से एनर्जी आई मेरे अंदर। ठीक है जी। तो ये सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। वेरी गुड। हाँ, एनीमिया के टाइम पे, फास्टिंग टाइम पे जो भी सिम्टम्स आते हैं हमारे साथ, तो वो अच्छे के लिए होते हैं। उनसे घबरा के ही नहीं करना कि हमें अगले दिन छोड़ देना या 5 दिन फॉलो करके फिर छोड़ देना, नहीं, कंटिन्यू रखेंगे तो हम बिल्कुल हेल्दी होंगे। नमस्ते सभी को। सर हमारा फ़ोन नंबर है 86 288 57 902। मेरी सास बीमार थे कि इनको बहुत ज़्यादा छाती में दर्द भी होता, पेट में दर्द भी। अब कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है। हमें यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तृप्ता देवी। कहाँ से आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल से। और आपने यहाँ आके क्या क्या किया है, क्या कर रहे हैं इनको इलाज के लिए? इनके लिए जूस सुबह से जूस, दोपहर को जो कच्चा खाना देते हैं वो सब जैसे दे रहे हैं वो खा रहे हैं वैसे। ठीक है जी। हाँ और जी। उपवास भी कर रहे हैं? उपवास भी कर रहे हैं और नीमा भी कर रहे हैं। बराबर 3 टाइम। जी जी, हाँ बहुत जी। अच्छे। सफाई हो रही है? हाँ जी। चलो बढ़िया। रात को थोड़ा वो जूस भी हाँ जी, पेट रात को सफाई जूस के भी लिए? देते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। बहुत अच्छा। अब पहले से बेहतर है। हाँ जी। अब घर पे जाके इनको रोटियां वगैरह देनी नहीं है? हाँ जी। हाँ, जब तक वो ठीक ना हो जाए, 3 महीने 4 महीने, भले 6 महीने भी लगे, जी। इनको ऐसे ही यहाँ भी आपको किचन में सीखना है, जूस कैसे बनाते हैं, कच्चा कैसे बनाते हैं, हाँ जी। ऐसा ही माता जी को खिलाते पिलाते रहना है। हाँ जी। बीच में कभी भी जरूरत पड़े तो 2 दिन और आ जाना है यहाँ। ठीक है जी। हाँ, थोड़ी हाँ। दिक्कतें बीच बीच में हो सकती है। हाँ जी। कुछ दिक्कत आए तो ऐसा नहीं समझना कि ये तो और बीमार हो गई। हाँ जी। ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे। और हिमाचल में ठंड ज्यादा होती है, हाँ जी। तो उनको कोई चाय दूध कॉफी पिलाना नहीं है गरम गरम करके। नहीं हाँ, वरना उनकी हालत, चाय पीते पीते तो हमारी हालत खराब हुई है। हाँ जी। हाँ तो जी। ऐसे कुछ भी चीजें गर्मा गर्म कुछ नहीं देनी है। हाँ, हाँ जी। जरूरत पड़े तो हल्का सा गुनगुना पानी और इसमें तुलसी पत्ता या कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग, ऐसा कुछ डाल के थोड़ा सा गर्म करके उनको दे सकते हैं शाम के समय। हाँ जी। बाकी गरम चूल्हे पे चढ़ाई हुई चीजों के बदले जूस वगैरह पीने से ही वो ठीक होंगे, और एनिमा लेने से ठीक हाँ होंगे। सही है। घर पे भी कर सकते हैं? घर पे भी ऐसे ही करते रहना है। ठीक है। कुल मिला के 90 दिन, 120 दिन, 160 दिन, जब तक वो दौड़ने भागने न लग जाए। हैं? ठीक। आपके सारे काम वो संभाल ले। ठीक है। हाँ? हाँ जी। तब आपको यहाँ किसने बताया आने के लिए? विजय भाई ने। विजय भाई ने। चलो, हाँ जी। विजय भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। हमने घर में भी थोड़ी सी बीमारी होती है ना, दौड़ के डॉक्टर को याद आ जाता है ना, भाग जाते हैं हम। हाँ जी। चाहे वो इंजेक्शन लगाओ, ये भी बोलते हैं हम, चाहे नहीं लगना हो, है ना, इंजेक्शन चाहे नहीं लगना है, फिर भी हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगा दो, हाँ, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन कर दो। हाँ जी। हमें उसका कोई पता नहीं है कि वो ठीक होगा हमारे लिए या नहीं होगा, यही होता है ना। तो इसलिए बीमारी को आएगी थोड़ा, जब कहते हैं ना, वैद्य लोग भी कहते थे, जब बीमारी निकलनी होती है तो ज्यादा आती है। हाँ जी। है ना, जो आप इलाज ले रहे हो, जो खा पी रहे हो, उससे बीमारी बाहर निकलेगी, अंदर नहीं रहेगी। हाँ जी। जो अंदर ही रखनी है तो फिर दवाइयां भी है, टीके भी है, सब कुछ है ना। हाँ जी। तो हमने तो खत्म करना है इसको। तो खत्म कैसे होगी? अब कितने सालों का, है ना, तला हुआ दूध की बनी हुई चीजें खाई और जम गया ना आंतों में। हाँ जी। अब पेट की आंत में क्यों दिक्कत आई है? क्योंकि जितना भी हमने खाया हुआ है वो बिल्कुल चिपक गया है, और इतनी इतनी उम्र हो गई हमारी, हमने कभी उसके लिए सोचा ही नहीं है कि इसको ठीक भी करना है ना। अब पेट्रोल वाली गाड़ी में इंजन में है, अगर डीजल डाल दोगे क्या होगा? वो चलेगी? रुक जाएगी ना। तो उसी तरह ये परमात्मा ने बड़ा अच्छा इंजन बनाया हुआ हमारा, हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं, मिट्टी का तेल भी, है ना, जैसे गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल देते दो वो भी खराब, डीजल डाल दो वो भी। आज तो कितनी तरह की गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चल पड़ी है, पर लीवर तो एक ही है ना जो बना हुआ है, इसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपना नुकसान कर लो बॉडी का।
अब पुराने सियाने लोग थे, खेतों में काम करते थे, इतना मेहनत करते थे, हाँ। डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखते थे। हाँ जी। शरीर वही था, है ना, सब हाँ। कुछ वही था। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि हम जो भी उल्टा सीधा खाते थे खेतों में पसीने से निकाल देते थे। अब आप यहाँ वो मशीनें लेके कर रहे हो काम, है ना, हाँ जी। मशीनों पे चढ़ के कर रहे हो, फिर वो दर्द भी हो रही है, सहन भी कर रहे हो, और अब काम भी नहीं छोड़ सकते। हाँ जी। घर नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा तो फिर, है ना, कैसे परिवार कैसे चलेगा? तो थोड़ा थोड़ा देखो, एकदम से नहीं सारा कुछ छोड़ना करना है। हाँ जी। हाँ जी। जितना शरीर को ठीक लग रहा है उसके हिसाब से करते रहो। बाकी मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है, जहाँ पे खाने पीने से लोग मर सकते हैं, भूखे रह के नहीं मैं कोई मरता देखा, हाँ जी। हाँ जी। है ना। हाँ जी। भूखे रह के लोग तो इसके बाद देखो 9 दिन का व्रत रखते हैं, निर्जला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर ऑर्गन्स है बॉडी में, वो बीमारी से लड़ते हैं। जब भूखे रहेंगे तभी लड़ेंगे ना, उनको कुछ चाहिए। अब जब आपको कुछ पेट में दर्द हो रही है, या कोई आपको बीमारी लगी हुई है अंदर तक, किसी को कैंसर है, कुछ है ना, अलग अलग चीजें, जहाँ बहुत तरह के पेशेंट आ रहे हैं, जब आप उस बीमारी को भगाना चाहोगे ना, तो उसको भूख लगेगी, वो मांगेगा, अंदर बीमारी मांगेगी खाने को, आपको भूख नहीं लगी हुई है। तो जैसे ही आप उसको देना छोड़ दोगे बीमारी को, तो वो कहेगी तू मांग कुछ खाने का, अच्छी गर्म चीज मांग, तला हुआ मांग, पूरी ले, छोले खा, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें मांगेगा चटपटी, लेकिन चटपटे खाने से थोड़ी हम स्वस्थ हैं। अब पहले ये चीजें नहीं थी, अब तो देखो आप मोबाइल पकड़ो, ऑर्डर करो, 1 मिनट में आ जाएगा वो लेके, जैसे उसने बना के। इतनी जल्दी आपका ऑर्डर कैसे उसने सेक दिया? इतना तो आप चूल्हे पे भी नहीं बना सकते घर में इतनी स्पीड से। इसका मतलब उसने पता नहीं आजकल का पुराना कब से तैयार कर रखा है, गर्म किया थी आप, बड़ा ये तो ताजा आया अभी, है ना, उसमें मैदा भी है, कब के मसाले डाले, तेल। अब देखो आप घर में तेल कितना डालते हो, घर में फिर भी आप थोड़ा तेल यूज करते होंगे ना, तो कुछ मात्रा में डालते हो, ज्यादा नहीं ना डालते। तो दूसरी बार यूज नहीं करते जला हुआ तेल। और जो बनाएगा बेचेगा, जिसने पैसे कमाने हैं, वो कढ़ाई भर के बना देगा, और उसी में 4-5 दिन तक, जब तक तेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने नहीं ना खाना है, उसने खिलाना है आगे। तो हम उससे भी देखो, ये जो पॉइजन खा रहे हैं, इसी से तो बीपी, शुगर, कैंसर, ये सारी चीजें हमारी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम थोड़ा अपना ध्यान भी रखेंगे, आप देखो प्राकृतिक चीजें खा रहे हो, 5-7 दिन से सारे खा रहे हैं, 2-4, है ना, जो भी जैसे आया, तो आपको शरीर हल्का लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना हल्का, सोच भी हल्की होगी, कुछ ऐसा आ भी नहीं रहा, ये भी कर लो, जो ऐसा था ना फटाफट ये भी करना वो भी करना, उसको बोल स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज जा ही नहीं रही जो फास्ट चले। क्योंकि आप किसी के भी हाथ का बना हुआ खाते हैं, वो किस थॉट से बना रहा है, वो भी आप अंदर ले गए हो। अब जो ऐसे कच्चा का कोई भी देगा, जूस बनाने वाला कितना डाल देगा उसमें, वो फटाफट मशीन खोएगा दे देगा, तो उसकी एनर्जी भी कम गई है उस चीज में, है ना। सेब खाना वो बेच दिया उसने, आपने खा लिया, उसमें एनर्जी नहीं गई। जब वो पकाने वाला काट के बनाएगा, तड़का लगाएगा, बड़ा कुछ करेगा, उसका सोच लगी ये कहाँ से आ गए, रोज रोज खाने आ जाते हैं, पता नहीं कब जाएंगे, है ना। ऐसा ऐसी थॉट उसमें चलेगी। कोई उसको किसी ने कुछ बोल रखा है, गुस्से में बना रहा है बंदा कढ़ाई में, उसमें तड़का भी लगा रहा है गुस्से में, है ना, मैं ही कर रही हूँ, पूरी उम्र मैंने ठेका ले रखा है, इनको सारा चले जाएगा। फिर दूसरा जो दुकान वाला होगा वो क्या सोचेगा, कितना पैसा आए, कितने गाहक आए, फटाफट फटा, मेरा तो पैसा, मैंने बच्चे की फीस भी देनी। और आपके घरों में ऐसा पैसे की कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप भी पैसा पैसा करने लग पड़ोगे। जो थोट बनाने वाले ने खाने में डाल दिए ना, सिर्फ मिर्च मसाले नहीं डालते, वो थोट भी डाल देते हैं, और वो थोट मेरे अंदर जाके काम करेंगे। फिर हम लोगों से पूछेंगे ये खा लूं या ना खाऊं, ये कर लूं, अपने डिसीजन खत्म। आप अपने डॉक्टर नहीं रहोगे, नहीं तो हर लोग अपना डॉक्टर खुद है। आपको सब समझ है, आप लोगों को ये खाने से मुझे नुकसान होगा, ये खाने से नहीं होगा, इतना तो है ना। भगवान ने बुद्धि दी है, हम इंसान है, जानवर नहीं है। मैं तो कहता हूँ जानवर को बुद्धि नहीं दे रखी, वो फिर भी सोच समझ के सूंघ लेता है, जो नहीं खाने वाला था छोड़ देता है। देखा कभी आपने? रखे नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने रखे हैं, आप उसको बूटी या कोई ऐसी चीज डाल दो, वो सूंघ के छोड़ देगा। और इंसान को ना सूंघना भी आता है, समझना भी आता है,
और उसके नुकसान भी पता, फायदे, फिर भी पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा, है ना। तो अब आजकल तो बड़ा अच्छा लोगों ने बना रखा है, कहते मरना है ना तो खा पी के मरो, भूखे भूखे नहीं मरना, क्या करना है। तो फिर देखो आपका डिसीजन अपने पास ही है, रिजल्ट भी। खा पी के मरो तो खा पी के एकदम नहीं मरता ना बंदा, तड़प तड़प के मरता है, पैसे लगा के मरता है, हॉस्पिटलों में लंबे पड़े रहोगे, चीरे लगाओगे, ग्लूकोज चढ़ाओगे, कितने नुकसान कर लोगे। आपने हॉस्पिटल में भी काफी मैंने किया ना, 12 साल मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। तो हम लोगों को, लोग आते थे कहते हमें ना ऑपरेशन से बचा लो, है ना, हमें इस सुई से बचा लो। तो अब मैंने कहा आपने इतना तो शरीर खराब कर लिया, अब वो डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी। एलोपैथी ही ऐसा एक इलाज है जो तुरंत ठीक कर देता है ना। तो उसके लिए तो लोग आजकल सारा कुछ रेडीमेड चाहते हैं ना, जैसे खाना भी रेडीमेड मिल जाए बहुत खुश है, वैसे ही ट्रीटमेंट भी रेडीमेड मिल जाए, मतलब आज जाए कल ठीक हो जाए, हम दौड़ने भागने में पड़े। फिर उससे क्या होगा कि आपकी किडनियां, लीवर, जैसे जैसे आप दवाइयां खाएंगे, है ना, स्टेरॉइड लेंगे, बॉडी में डालेंगे, वैसे वैसे आपका शरीर नुकसान में जाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। नहीं तो आपने कई देखे होंगे 80-90 साल के भी जो अच्छा काम करने वाले हैं, जब दवाइयां नहीं खाते हैं, सैर करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, उनका खाना पीना डाइट भी बहुत अच्छी है, नॉर्मल, चाहे वो पका हुआ भी खाते हैं लेकिन बड़ा नॉर्मल, कभी तला हुआ ऐसे किसी का बना हुआ नहीं खाते, वो 80-90 साल तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। मतलब थोड़ा भी रखो, मेरे कहने का मतलब ज्यादा नहीं हो पाता, इतनी उम्र हो गई है तो सहन करते हुए अपना, जैसे ग्रीन जूस से शुरू करो, फिर थोड़ा फ्रूट ले लो, भूख ही मिटानी है ना, किसी भी चीज से मिटा लो अगर ठीक भी रहना है तो। और आने वाले टाइम में आप एग्जाम्पल बनोगे लोगों के आगे, लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे ठीक हुए हो, तो आपने खुद किया होगा तभी बता पाओगे, या है ना, किसी से सुन के बताना तो आसान है, पर लगता किसका है, जो खुद करता है, तो वो आपका असर होगा उसको बताने में। आप देखो आपकी जनरेशन है आगे की, अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जूस चाहिए, फ्रूट चाहिए, ऐसे फेंकते हैं, उनको चिप्स का लिफाफा दे दो, आपके आगे पीछे घूमेंगे, है ना, कोई भी चीज दे दो, ऐसे बर्गर दे दो, न्यूडल, और हम क्या कहते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा खा के खुश हो गया। आप ये नहीं देख रहे उसको बीमारियां लगा रहे हो पैसा खर्च के, उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं हम, उसका लाइफस्टाइल कैसा जाए, उठेगा ही नहीं वो 9-9 10-10 बजे तक। आप गुस्सा चिड़चिड़ापन आप में भी आएगा, उसको भी डांटोगे, उठो क्या कर रहा है, सारी दुनिया कमाने चलेगी, आप सोए हुए हो, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्यों? ऐसा तला हुआ खा के, उल्टा सीधा खाना खा के हमारी नींद भी नहीं खुलती है, और कईयों को नींद आती भी नहीं है, दोनों रीजन है। ऐसा खाने से नींद जा भी सकती है और इतनी आ सकती है, आपका दोनों तरफ नुकसान है। हल्का खाओ, टाइम का खाओ, भगवान की याद में खाओ, तो आप वैसे ही निरोगी हो जाओगे, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही पड़े, हम तो यही प्रेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, शांति। तो विजय भाई ने बहुत सुंदर बातें बताई, और अपना मेडिकल का अनुभव भी काफ़ी सारा है कि दवाइयों से भी क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो भी बताए, और बहनों को खास करके संबोधित करते हुए कहा कि हम खा खा कर के अपना खाना खराब कर लेते हैं, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। हमारे गुजराती में भी गुजराती लोग और खाने के शौकीन हैं, पराठे पूरियाँ बहुत खाते पीते रहते हैं, ट्रेन में भी चलते हैं तो 2-2 3-3 दिन का सामान भी साथ में लेके चलते हैं। तो सारी बीमारियों की फसाद है गलत खाना और खाने शरीर में रुक जाना। इसलिए एक सुंदर एक शायरी है कि गुजराती में बोलता हूँ, आप सभी को समझ में आए ना आए, कि बहनों खाई पूरी पकोड़ी ने पाव भाजी, बहनों खाई पूरी पकोड़ी અને પાઉંભાજી, ખાઈને થાય ખૂબ રાજી, ખાઈને થાય ખૂબ રાજી, કોઈ દી ના થાય હાજી, કોઈ દી ના થાય હાજી, પછી થઈ જાય વહેલા वहला माजी। तो हिंदी में बताएंगे कि बहनें पूरी पकौड़ी और पाव भाजी खाने में ही व्यस्त हैं, खा खा कर राजी भी खूब होती है, और फिर कभी ठीक भी नहीं होती, और अंत में बूढ़ियां दिखने लगती हैं। इसे ही बस आहार संयम ही हमारा औषध है। आप सभी लोगों ने अपने सुंदर
जो भाव हैं वो रखें। विजय भाई भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं। नए नए एनडीएस के डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत अच्छा समझाते हैं कुछ कम समय में ही। और परमात्मा ज्ञान से, ब्रह्मा कुमारी से भी लगभग 20-30 साल से 22 साल से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी जीवन जी रहे हैं। तो बस वो तो बताते हैं कि दुआएं लो सबकी और दुआएं दो, पुण्य वाला काम करो, जहाँ पुण्य की पूंजी बढ़े वहाँ हाथ लगाओ, यही इनका मंत्र है। जो भी ब्रह्मा कुमार सुन रहे हैं, कुमारियाँ सुन रही है, सभी के लिए एक सुंदर मिसाल है। तो बस आज इतना ही कहते हुए ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बस ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, नए लोगों के साथ नई नई बातें जानते रहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।